आज ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो तुमने पहला पार्ट 1 क्या है, एग्जाम का माइंड सेट। पार्ट 2 चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना सीखो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लिखा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे क्या हालचाल सभी के सब बढ़िया, सब कुशल मंगल है कि नहीं है? अगर सब कुशल मंगल है तो बोर्ड्स का टेंशन हो रहा होगा। और आज के सेशन में हम वह स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम को फोड़ कर रख देगा। मतलब अगर आपको बोर्ड का टेंशन हो रहा है तो आज से टेंशन लेना थोड़ा कम करो, क्योंकि आज के सेशन को अगर तुम पूरा कंप्लीट कर लेते हो ना बच्चा, तो पूरा तुम्हारा टेंशन रिलीज हो जाएगा। अब मैं इतने दावे से क्यों कह सकता हूं, क्योंकि आज का जो स्ट्रेटजी है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, वो स्ट्रेटजी टॉपर्स के द्वारा वेरीफाइड, मेरे कुछ सालों का मेहनत आपके सामने में परोसने जा रहा हूं। तो तमाम तरह की चीजों के साथ चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और पढ़ना अगर आप लोग अभी नहीं शुरू किए हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड्स सामने हैं। तो बच्चा, सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि ये आज का सेशन रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था। आज के सेशन को रखने का मुख्य उद्देश्य था कि क्योंकि बच्चे अपने पथ से भड़क रहे हैं, हटते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार मेहनत करने के बाद उनको मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं है। यार, हम भी लगातार क्लास ले रहे हैं, सभी के जैसा हम भी बन जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो वो उन तमाम तरह की चीजों को देखते हुए बच्चे को लग रहा था कि सर हमारे लिए कौन खड़ा हो रहा है? तुम्हारे लिए द मास्टर जी क्लासेस खड़ा है। तो बच्चा नहीं घबराना, कर लोगे। बार बार कहते हैं बढ़िया नंबर आएगा, सबका अच्छा नंबर आएगा, बस थोड़ा सा मेहनत, अभी से 1 मंथ का मेहनत गर्दा उड़ा दोगे, सिर्फ 1 महीने। तो आज के क्लासेस में 1 मंथ का जो कि लास्ट टाइम रिवीजन है, लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करेंगे, तमाम तरह की चीजें आज के सेशन में देखना है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, अगर मेहनत करने से कोई राजा बनता तो हल चलाने वाले भी राजा रहते हैं। मैं हल चलाने वाले की बुराई नहीं कर रहा हूं, बशर्ते यह कहना चाह रहा हूं कि मेहनत के साथ साथ अपने दिमाग को लगाना सीखो। और आज के सेशन में दिमाग लगाओगे कैसे पढ़ा जाए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आज ये वीडियो ध्यान से देख लिया ना, आपको इस तरह से कुछ टाइट मिलेगा। अगर आज ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो तुम्हारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम हॉल में जो तुम्हारा टेंशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के सेशन में बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि मास्टर जी क्लासेस तुम्हारे लिए लास्ट मिनट रिवीजन लेकर आया हुआ है। चलिए आइए अगले स्लाइड के ऊपर आते हैं। और सबसे पहला पार्ट 1 क्या है, एग्जाम का माइंड सेट। एग्जाम माइंड सेट पार्ट 1, पार्ट वाइज मैंने आपके लिए डिवाइड किया हुआ। तो एग्जाम का माइंडसेट क्या है कि सबसे पहले एक बात याद रखो। सर कौन सा बात याद रखें? वो कौन सा बात है सर? नया कुछ मत पढ़ना। क्या नया कुछ नहीं पढ़ना है तुम लोगों को? कहीं अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, उस ऐश्वर्या के चक्कर में अपने करीना कपूर को मत छोड़ देना। तो अपने करीना कपूर के चलो साथ में करीना कपूर को पकड़ के रखो। ऐश्वर्या आई तो उसको एक बार देख लो, लेकिन हाँ उसके साथ नहीं जाना, ठीक है? तो कहने का मतलब है जो नया है उसको रहने दो। अब तुम्हारे पास जो समय है, पुराने का समय, उस पुराने को करो और ग्रैब करो। जो आता है उसको परफेक्ट करो। मतलब जो तुमको आ रहा है इतना उसको पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि वो अगर एग्जाम में आ जाए तो 100% बेटा बना देना। और एकदम बनेगा। काहे ने बनेगा सर? जरूर बनेगा। इस तरह का लेवल होना चाहिए। क्वेश्चंस देखे, अरे तो पढ़ा हुआ है यार मेरा, एकदम आएगा सर, जरूर करेंगे सर, ठीक है? मैथ्स का पेपर स्पीड और एक्यूरेसी के का गेम होता है। सर नया बात आप बता दिए, कौन सा बात? मैथ्स का पेपर जो होता है ना, एक्यूरेसी और स्पीड का खेल होता है, बस और कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास मैथ्स को सटीक तरीके से बनाने का हो गया और स्पीड तुम्हारे पास थोड़ा सा, सर गिवन टू प्रूफ फट से लिख दिया, बना दिए, हो गया सर, बन गया। उसके बाद
और दोनों आज हम फिक्स करेंगे। क्या? स्पीड को भी आपका मेंटेनेंस करवाएंगे और एक्यूरेसी भी, मतलब तुम्हारी गाड़ी में मोबिल भी डालेंगे, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल भी डालेंगे, दोनों चीज डालेंगे, खन खन गाड़ी चलेगा तुम्हारा एग्जाम तक। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ इस सबको लोड को उतार देना, लेकिन अभी फिलहाल इसको लोड लो, पेट्रोल डालो, मोबिल डालो, आज के सेशन को शुरुआत करो। ठीक है, पार्ट 2 है चैप्टर को प्रायोरिटी देना। पार्ट 1 क्या था हमारा? पार्ट 1 था एग्जाम का माइंडसेट क्या है। एग्जाम का माइंडसेट यह है कि जो नया आए नकार दो, जो तुम्हारे साथ है पुकार लो। ठीक है, उसके बाद बच्चा अगला है पार्ट 2, चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना सीखो। मतलब क्या कि सर प्रायोरिटी तो हम अपने गर्लफ्रेंड को न देते हैं, प्रायोरिटी चैप्टर को कैसे देंगे? बाबू हम प्रायोरिटी तुमको देंगे, हम चैप्टर मारेंगे गधा कहीं का चोट्टा। चैप्टर को प्रायोरिटी दे रहे गधेड़ा। हाई वेटेज चैप्टर को पढ़ो अभी, हाई वेटेज 100% करना ही करना है। जैसे रियल नंबर से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे और ट्रायंगल से आएंगे। सर ये तो आप चैप्टर के उतार दिए चैप्टर 1 से 6 तक। सर देख बचवा, 1 2 3 4 ये 6 चैप्टर है ट्रायंगल तुम्हारा। मेरा कहना हुआ ये जो चैप्टर्स हैं, देखिए ये इनमें वर्ड प्रॉब्लम भर भर के आते हैं और आपके एग्जाम में ये 3 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चा अभी तक इसको नहीं देखा, जाके मेरे प्लेलिस्ट को देखना यार, एक एक चीज करवाया हुआ हूं, मस्त तरीके से, गर्दा तरीके से करवाया हुआ। और ये ट्रायंगल मत पूछ कितना इंपॉर्टेंट है ये सब, बस ये कर लो कि हमको ये करना ही करना है। और अक्सर ये बच्चे का हो चुका है, और जिसका भी हो चुका है ये डायलमा में मत रहना कि सर ये हो चुका है, ये तो मेरा आना ही आना, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। अगर ऐसा लगता है ना तो जाके हम जो क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आपके सीरीज में, क्रैश कोर्स वाले सीरीज में जाकर के देखो। सबसे पहले ट्रायंगल से ही शुरू किए हुए हैं, जाकर के देखो तुमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बच्चा वो क्वेश्चंस बन गया तो तुम लोग बोर्ड के लिए तैयार हो, बस इतना याद रखना। चलिए अगला, तो स्टेज 2 पार्ट 2 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए कि चैप्टर्स का प्रायोरिटी, और ये चैप्टर्स को प्रायोरिटी हमें देना है। अगला स्कोरिंग चैप्टर्स को पकड़ो। क्या कहना चाह रहे हैं? स्कोरिंग चैप्टर्स मतलब जो फास्ट रिवीजन। स्कोरिंग चैप्टर का क्या करना है? फास्ट रिवीजन करना। अगर आपके पास जो भी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जैसे 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 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्कोरिंग है, ट्रिग्नोमेट्री स्कोरिंग है, ट्रिग्नोमेट्रीज के आइडेंटिटीज के वैल्यू जैसे 0 30 45 60 90 इस तरह के, एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्कोरिंग है, सरफेस एरिया वॉल्यूम स्कोरिंग है, स्टैटिस्टिक्स मीन को कर लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को कर लो, आपके एग्जाम में आएंगे। मतलब स्कोरिंग, स्टेप डेविएशन एक चीज याद रखना, थोड़ा सा हो सकता है मेरे एडिटर से थोड़ा सा गलती हो गया, स्टेप डेविएशन डिलीटेड है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन तक ही करना। तो एज्यूम्ड मीन मेथड तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। मतलब स्कोरिंग चैप्टर्स जो है आपके पास उसको जल्दी से जल्दी रिवीजन करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने करवा दिया, जाकर के देख लेना। अगर अपलोड नहीं हुआ होगा तो अपलोड होगा कल तक में आपके पास। अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कल तक में आपको अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट क्या? डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, दो ही चीज है। डिस्टेंस फार्मूला से आपके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और सेक्शन फार्मूला से और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेक्शन फार्मूला वाले क्वेश्चंस को भी देख लेना है। क्वेश्चंस का सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा और देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बस। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज से क्वेश्चंस आते हैं, आइडेंटिटी से प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे और आएंगे ही आएंगे। जो चीज आना है, स्कोरिंग चैप्टर है ना बचवा ये। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वही एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेगमेंट निकालिए फलना चिलना, यही तमाम तरह की चीजें हैं। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम आपको दिया जाएगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में अगर बात करें तो मीन, मीडियन और मोड, तीन चीज तो है। एम्पेरिकल रिलेशन को देख लेना, बन गया तुम्हारा। तो अपने अंदर एक माइंडसेट रखो कि हमको एग्जाम कैसे निकालना है। तो पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर को पकड़ के क्लियर करो। दूसरा स्कोरिंग चैप्टर्स जो यहां पर है इसको धर लो, बनेगा ही बनेगा यार, ठीक है। अगला स्लाइड पे आओ। अगला स्लाइड पार्ट 3 में अगर आते हैं, पार्ट 1 एग्जाम माइंडसेट, पार्ट 2 हाई वेटेज। हाई वेटेज के अंदर सब टॉपिक था हमारा कौन सा? सब टॉपिक कौन सा था हमारा? स्कोरिंग चैप्टर्स वाला। उसके बाद पार्ट 3 फॉर्मूला का स्ट्रेटेजी। बच्चा याद रखना, बच्चा याद रखना, अगर मैं सच बोलूं ना तो मैथ्स में फॉर्मूला और प्रैक्टिस यही तुम्हारा की ऑफ सक्सेस है। क्यों? अगर आज तुम क्या करना, हर एक चैप्टर से जाके फॉर्मूला लिखो और एक एग्जाम्पल को सॉल्व करो, वहां से आगे बढ़ो
और लॉन्ग प्रैक्टिस को अभी मत करो। मतलब जब तुम, मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कहा कि अगर आज आप ये वीडियो को देख रहे हैं ना, तो बोर्ड जैसे ही आपको ये स्लाइड दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप एक कॉपी रखिए और कॉपी में जाकर के ये करिए कि आज हमको टोटल फॉर्मूला लिखना है, तो जाकर के सभी फॉर्मूले को आज के क्लास में आप लिख दीजिए, ठीक है। और उस फॉर्मूले से एक एक रिलेटेड एग्जांपल कर लिए। जैसे मान लेते हैं मैंने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लिखा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मैंने ये लिखा, उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल मैं कर लिया। बच्चा, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर इस रास्ते पे अगर तुम चलते हो ना, तो तुम्हारा नंबर कोई नहीं काट सकता है। हाई स्कोरिंग क्या, नाना स्कोरिंग वाला चैप्टर भी कहीं से भी आ जाएगा ना, कि तुम्हारा हार्ड कपा दे, वो भी तुम कर लोगे यार। अब लिखवा लो मेरे से। बस याद रखना, रिजल्ट्स बनते हैं, बनवाने वाला चाहिए। बनवाऊंगा मैं तुम लोगों का रिजल्ट, बस तुम लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास देख लो, ठीक है। तो लॉन्ग प्रैक्टिस मत करना अभी, भूल से भी नहीं, कि अब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को बना रहे हैं, डिमोटिवेशन हाथ लगेगा बच्चा, और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुमसे वो नहीं बनता है, बन गया तो मोटिवेट होगे, नहीं बना तो ज्यादा चांसेस, तो चूंकि अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तब तो ये वीडियो को देख रहे हो ना, और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारा मकसद यही है कि जितना जल्दी माइंडसेट ये करे कि मेरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। चलिए अगले स्लाइड के ऊपर आए। अगला स्लाइड है पार्ट 4 हमारा, एग्जाम हॉल का स्ट्रेटजी। एग्जाम हॉल के दौरान जब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, उस समय आपका स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए? तो उस समय आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, पेपर स्टार्ट होते ही पहले सेक्शन ए एमसीक्यू जो आपके पास आते हैं, जो श्योर हो वही पहले सॉल्व करो। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए, एग्जाम के दौरान, मैं कहा था कि बार बार स्ट्रेटजी वीडियो लाना मेरे लिए संभव नहीं है, अभी ही सीख लो यार एग्जाम के दौरान ही क्या करना है, क्योंकि मैं पढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, ये फालतू काम मैं करना प्रयास नहीं करता। लेकिन मेरे को लगा कि स्टूडेंट को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, तुम कर सकते हो यार, इसलिए मैं यहां पर आया हूं आप लोगों के लिए ये वीडियो को लेकर के। तो कहने का मतलब है, अगर आप लोग श्योर हैं कि हाँ ये मेरे से क्वेश्चन बनेगा, तो आपसे 100% बनेगा, और उसको सबसे पहले कर डालो। डायग्राम वाले अगर क्वेश्चंस हैं तो उस डायग्राम को नीट बनाओ, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम आपके पास डायग्राम आएंगे, बनाइए बढ़िया से। सर्कल वाले क्वेश्चन में बढ़िया डायग्राम आएंगे, डायग्राम को बनाना है कॉपी में। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में डायग्राम ट्रायंगल को बनाना है। तो जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, तो उससे 5 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पेपर में कैसे लिखा जाए, वो मैं बनाऊंगा और वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। स्टेप्स मत छोड़ना, जैसे कि अगर तुम ट्रायंगल बना रहे हो तो गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो। कोई भी चैप्टर अगर तुम बना रहे हो ना, उसमें दिया क्या गया है, और जब तुमको पता क्या करना है, जैसे फाइंड करना है तो टू फाइंड लिखो, और उसके बाद जब तुम बनाने लिखो तो फाइंडिंग पे चले जाओ लिखने के लिए। एक एक प्रोसीजर के साथ करो, कोई भी स्टेप को मत छोड़ना, स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं, जैसे बीएससी का खेल है बचवा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स यहाँ पे क्या होते हैं, मिलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है आज के डेट में, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, इसको मैं बताऊं तो कॉमन मिस्टेक्स है कि यूनिट लिखना भूल गए। अब मान लेते हैं कोई सेंटीमीटर आ गया तो भूल गया, सर सेंटीमीटर भूल गए थे एग्जाम में, क्या होगा, नंबर कटेगा यार, और कुछ नहीं होगा। होगा क्या, और कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा कर क्या लेगा, तुम्हारा नंबर काटेगा। फॉर्मूला लिखे बिना आंसर लिख दिए, ले सर फॉर्मूला भी लिखना है गिवन में, कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करके तुम इसको बना रहे हो, स्टेप्स का हिस्सा है ये, बताऊंगा मैं कैसे किया जाएगा ये। उसके बाद ट्रिगो में साइन मिस्टेक्स, अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री में माइनस कहीं लगाना था, मैंने क्वेश्चन करवाया हूं ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, माइनस लगाना था, माइनस भूल गए, ले भाई गेम फिनिश है तुम्हारा। माइनस के कारण तुमसे प्रूव ही नहीं होगा, वो तुम्हारे टाइम कंज्यूम करेगा ना। तो मेहनत इस कदर करो ना कि सामने वाला तुमसे थर्रा जाए कि पागल हो गया है पढ़ते पढ़ते, यार कैसे किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से मेहनत करो। तो ट्रिग्नोमेट्री के साइंस को मिस्टेक नहीं करना, रफ वर्क जो भी कर रहे हो गंदा ये गलती मत करना। मतलब अगर मान लेते हैं कि तुम जो है साइड में रफ कर रहे हो तो इतना घिनास्टिक उसको मत बना देना कि ले भाई अब देख के एग्जामिनर उसके ऊपर उल्टी कर दे ना, उल्टी वो ना करेगा, तुम्हारा नंबर काटेगा। जिस तरह से पहले से भी कटा हुआ है तुम्हारा, अब तुम्हारा नंबर भी काटेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बैठ जाओगे एग्जाम में, दिमाग अपसेट होगा, नंबर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अगर तुमको आगे बढ़ना है ना, याद रखना, अगर तुमको आगे बढ़ना है तो क्लास 10 से ही शुरुआत करना पड़ेगा। यहां से अगर तुमको बूम मिल गया ना
तुम्हारे अंदर एक गजब का मोटिवेशन, एक ऊर्जा आएगा कि हम क्लास 12 से बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर एक और ऊर्जा आएगा कि क्लास 12 के बाद हम इंजीनियरिंग, नीट, कॉलेज बनना, डॉक्टर, जो भी करना है तुम कर सकते हो यार। बशर्ते अपने अंदर हौसला, उम्मीद बरकरार रखना, सब तेरे से होगा, ये मेरी वादा है। ठीक है, आगे अगला 10th नंबर जो स्लाइड है आपका, क्या है कि अगर तुम बच्चा यहां तक आ गए हो ना, अगर तुम बच्चा यहां तक आ गए हो, मतलब तुम सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के। बच्चा बस लास्ट, आज से अगर मैं बात करूं तो 1 मंथ आपके पास है। इस 1 महीने में अपने अंदर के हौसला को, अपने अंदर के जुनून को मत खोना। जाकर के उस बाप के चेहरे को देखो, जाकर के उस माँ के चेहरे को देखो जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो माँ तुम्हारे लिए सुबह उठने से लेकर रात सोने तक तुम्हारे साथ रहती है। वो माँ तुम्हारे लिए सुबह उठकर जल्दी से जल्दी खाना बनाती है। और किन्हीं की माँ अगर ड्यूटी या जॉब पर जाती है, स्कूल में है, कहीं पर भी है, तो उनसे पूछना उनकी हालत क्या है। तुम्हारे लिए सुबह उठकर बनाना नाश्ता टिफिन, अपने लिए नाश्ता टिफिन बनाना, फिर स्कूल को जाना, फिर स्कूल से आना, फिर खाना बनाना, फिर तुम्हारे साग सज्जा तमाम तरह की चीजों को देखना। भाई माँ दुनिया का वो अवतार है ना यार, मैं क्या बताऊं, मेरे लिए वो शब्द कम है माँ के बारे में बताने के लिए। माँ दुनिया की अजब अवतार है यार, उसका कंपैरिजन किसी से किया ही नहीं जा सकता है कि मैं बोल दूं तुम्हारी माँ अच्छी है मेरे को। यार सबकी माँ ऐसी है ना कि कंपैरिजन के लायक कोई इंसान नहीं है उसके सामने, नन कंपेरेबल है यार। मशीन भी उसके सामने फेल है यार, माँ के सामने। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। माँ है तो ये पूरा संसार जगमग है यार। माँ है तो पूरा ये तुम्हारा टेंशन दुनिया में खत्म है यार, कि हमको क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारे लिए वो कर लेगी। तुम्हारे हिस्सा का प्रेयर भी वो करती है यार। वो इंसान ऐसा है ना यार कि तुम जीवन में कहीं भी जाएगा ना तो तुम्हारे लिए हमेशा वो प्रे करेगी कि तुम अच्छा रहो। कहीं पर भी जाओ, एक समय के लिए इंसान, तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो सकता है, एक समय के लिए तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन एक समय के लिए तुम्हारी माँ तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। वो तुम्हारे लिए 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल है। कम से कम उनके लिए पढ़ना यार, थोड़ा सा समय निकाल के उसके लिए पढ़ना जरूर यार। अभी समय है, अभी लफुआबाजी, गुंडेबाजी, दूसरों से बात करना, समय पर नहीं खाना, टाइम टाइम पर इधर उधर करना, घूमना, अभी ये सब छोड़ दो। पढ़ लो थोड़ा सा, आने वाला समय हसीन होने वाला है, जगमगाने वाला है तुम्हारी आहटों से, तुम्हारी पहचानों से। बस अपने अंदर मस्त सा ऊर्जा बनाकर रखना। आज के लिए मैं यहीं तक आपके सेवा दे सकता हूं। कल फिर मिलता हूं आपसे उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ, नए चैप्टर सर्कल के साथ। जो भी बच्चे क्लास 9th वाले हैं, क्लास 10th में जा रहे हैं, इस सेशन को अगर आज आप भी देख रहे हैं ना, ध्यान रखना सब्सक्राइब करना मत भूलना, करवाना मत भूलना। 1000 सब्सक्राइबर, पूरा 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, मेरी वादा है, मेरा वचन ही है शासन। याद रखना, पूरा एकदम पढ़ाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए सेशन को ऑफ किया जाए, यही तक रखते हैं। कल मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।